किया है, इसका एक सबूत ये कि बांग्लादेश में एक दुर्गा मंदिर को तोड़ दिया गया। ढाका में बड़ी संख्या में रेडिकल सड़कों पर उतरे, मंदिरों को तोड़े जाने का वहां पर विरोध भी किया गया। कट्टरपंथियों ने ढाका में दुर्गा मंदिर को तोड़कर गिरा दिया। कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग, लेकिन मोहम्मद यूनुस शायद पिछले कुछ दिनों से इस बात को समझ चुके हैं कि वो बांग्लादेश में उस मोहरे की तरह हैं जिसकी जरूरत बहुत सारे लोगों को है। वो बांग्लादेश के लिए तो नहीं, वो अपने लिए एक ऐसी जगह बना चुके हैं जहां पर जो कुछ चल रहा है उसको चलते देना शायद उनके लिए सबसे मुफीद और ठीक है। बांग्लादेश में दुर्गा मंदिर तोड़ने का मामला, ढाका में बड़ी संख्या में सड़कों पर लोग उतरे पिछले कुछ दिनों से। अभी तो लड़ाई यही चल रही थी कि वकारुज्जमा जो कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं, उनके और मोहम्मद यूनुस के बीच में टसल थी चुनाव को लेकर। चुनाव तो कब होंगे कुछ नहीं पता, लेकिन पहले सुन लेते हैं क्या बात। একটা বেসরকারি ফার্ম হাউসে জব করি। নাম হচ্ছে প্রসেনজিৎ চন্দ্র দাস। আমি বেশ কিছুদিন এই এলাকায় থাকি, প্রায় 8 মাসের মতো। তো প্রায় সময় আমি আসতাম এই মন্দিরে, প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহে এখানে আমাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় এবং প্রতিনিয়ত মানুষ আসা যাওয়া করে। তো এখানটায় কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নাই আমাদের হিন্দুদের জন্য। এই একটা মন্দির ছিল, সবাই আসতো, প্রসাদ দিত, পূজা দিত। পরে শুনলাম এটা বাংলাদেশ রেলওয়ের জায়গা। তো ঠিক আছে, এটা রেলওয়ের জায়গা মানলাম, বাট এভাবে প্রতি মাসেও মন্দির ঘুরিয়ে দেওয়াটা আসলে আমার কাছে অন্তত পক্ষে মনে হয় না এটা সঠিক কাজ হয়েছে আর কি। সরকার চাইলে তাদের নিয়ম অনুযায়ী আগে প্রতি মাস সরাইয়া তারপর এটা ভাঙতে পারতো অথবা ঘুরে দিত। প্রতি মাস ঘুরানোর বিষয়টা সবার একটু নজরে পড়বে। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये बांग्लादेश की हालत पर ये तस्वीरें बहुत बेहतर बता रही हैं। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, मैं इस टॉपिक पर ले आया हूं क्योंकि इस वक्त ये सारी खबरें और ये तस्वीरें आ रही थी, लेकिन बांग्लादेश भारत के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है, बाद में अपने लिए मोहम्मद यूनुस के शासनकाल में एक बड़ी मुसीबत बन गया है। जी, बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार के मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, वो बांग्लादेश के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गए हैं, कोई दो राय नहीं है। कट्टरपंथी उनका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरे उनके संरक्षण में ये सारी घटनाएं की जा रही हैं। बुलडोजर्स लगा करके दुर्गा मंदिर को जिस तरह से खील खेत में जो एक इलाका है वहां पर ध्वस्त किया गया है। और जब सरकार के अथॉरिटी से इन्होंने कंप्लेन करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ये तो एक इलीगल लैंड ग्रैब का इशू है, और उसको ऐसा कह करके उन्होंने पूरे कट्टरपंथियों को शह देने का और उसे सपोर्ट देने का कार्य किया है। और इसी तरीके की घटनाएं बांग्लादेश में लगातार हो रही हैं। अनेक हिंदू वहाँ पे लोगों, कम्युनिटी के लोगों को मारा गया है, उनको हरास परेशान किया गया है, उनके घरों को तोड़ा गया है, हिंदू मंदिर वैंडलाइज किए गए हैं और यहाँ तो ये मंदिर ही पूरा ध्वस्त कर दिया गया है। बेहद जितनी कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा हो सकती है वो की जानी चाहिए। भारत ने भी इसके बारे में अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से। तो ये जो पूरे बांग्लादेश की स्थितियां हैं उसको मोहम्मद यूनुस और बिगाड़ने का ही कार्य कर रहे हैं। वो अपने दायित्व को पूरी तरीके से जो उनका था कि कानून और शासन की व्यवस्था को जो है स्थापित करके दिखाएं, हिंदू अल्पसंख्यकों पर और अदर माइनॉरिटीज पर जो हमले हो रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से रोकें और जल्द से जल्द वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कराने के वातावरण का निर्माण करें। ये जो दायित्व है उसको करने में वो पूरी तरीके से विफल साबित रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स ज्यादा बेहतर हमसे मेजर जनरल सुधाकर जी समझते हैं, मैं उनसे समझूंगा इस बारे में, लेकिन पहले भारत सरकार ने, भारत की तरफ से क्या कहा गया है? ये मुद्दा बहुत गर्म आ गया है, क्या कह रहा है भारत, सुन लेते हैं पहले। What has happened in Dhaka? We understand that extremists were clamoring for demolishing the Durga temple in Khilket, Dhaka. The interim government, instead of providing security to the temple,
projected the episode as illegal land use allowing, and they allowed the destruction of the temple today. This has resulted in damage to the deity before it was shifted. We are dismayed that such incidents continue to reoccur in Bangladesh. पहले सुमित पीर का मैं रुख कर लेता हूं।